कहते हैं कि अगर इंसान के मन में विकास कार्य की ठान हो तो वह कभी भी कहीं भी विकास कार्य करा सकता है, लेकिन अगर वह विकास कार्य ना कराना चाहे तो चाहकर भी विकास कार्य नहीं करा सकता है। हमारी मौजूदगी है इस समय कसमंडा विकास खंड जो पड़ता है, उसकी ग्राम पंचायत असोधन है, उसका एक मजरा पड़ता है रामनगर। रामनगर है ना, रामनगर पड़ता है। रामनगर में आप देख सकते हैं कि कागजों पर ह्यूम पाइप का पैसा है तो लाखों रुपए में निकला हुआ है, लेकिन धरातल पर अगर आप देखेंगे तो धरातल पर हकीकत देखकर आप सच्चाई देखकर आपको शर्म महसूस होगी। यह रामनगर गांव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये खड़ंजा है जो गांव का मुख्य मार्ग है। मुख्य मार्ग यही एक मार्ग है। इसी मार्ग पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर ह्यूम पाइप की कमी होने के कारण यहाँ पर किस प्रकार से कीचड़ भरा हुआ है। और यहाँ पर राहगीर जो हैं, बुजुर्ग से लेकर यहाँ पर बच्चे भी इसी रास्ते पर आगमन करते हैं। और बरसात जब आती है तो लोग बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जल भरा होता है और यहाँ पर कीचड़ की समस्या से लोग फिसल फिसल कर गिरते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हम स्मार्ट सिटी के तौर पर ग्रामीणों को स्मार्ट विलेज बनाने की का काम कर रहे हैं। सरकार तो कहती है कि हम स्मार्ट विलेज बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कसमंडा ब्लॉक के लापरवाह कर्मचारी अधिकारी, उनकी बात की जाए तो यहाँ पर कभी नज़र भी नहीं डालते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण काफ़ी मात्रा में एकत्रित हैं। यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात करेंगे कि देखें यहाँ पर जो रास्ता है क्या समस्या है और कब से गांव में क्या क्या समस्याएं आती हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रामविलास। आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र 80 हुई लगभग। अच्छा, 80 हो गई तो आप झूठ तो बोलेंगे नहीं? हाँ, झूठ नहीं बोले भाई। अच्छा, ये बताओ, आपकी ग्राम पंचायत में जो है लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं और आपने चुनाव के समय अच्छा प्रत्याशी चुना होगा। हाँ, ठीक, प्रधान भी बनाया होगा। हाँ। तो जब चुनाव आता है तो प्रत्याशी आते हैं, कहते हैं कि नेता नहीं बेटा चुनिए। हाँ। तो आपसे भी प्रत्याशियों ने कहा होगा कि नेता नहीं बेटा चुनिए। नहीं, बात सही कहा गए। तो आप लोगों ने बेटा ही चुना था? है? नेता की जगह बेटा ही चुना था। हाँ, अच्छा, हाँ। तो ये बताओ कि प्रधान के द्वारा यहाँ पर काम कराया गया कि नहीं कराया गया? नहीं भवा है, नहीं भवा है। कब भवा है? श्यामलाल रहाय विधायक तब। दादा, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ, आपके गांव में रास्ते को लेकर क्या समस्या है? समस्या सब आगे बहुत खराब है। यहाँ पर जो ये कीचड़ भरा हुआ है, कीचड़ तो भरे है, कीचड़ भरा है, सब निकलते हैं। हरा गोरू निकलत, 2 गाँव निखरा निकलते हैं यहाँ पर, वही बैल निकलते हैं, सब बाजार का रास्ता आयु। और यहाँ पर आगे कौन सा रास्ता खराब है, जरा हमको दिखाएंगे? हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि रामनगर गांव का जो एक गांव के अंदर का रास्ता है वो किस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी मात्रा में ग्रामीण एकत्रित हैं। आप लोग आगे चलिए, जरा हमको दिखाइए वो रास्ता कहाँ पर और किस प्रकार से है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कच्चा रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में कि किस प्रकार आज तक आज़ादी के लगभग 76 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस गांव में, गांव के अंदर की बात हम कर रहे हैं, गांव के अंदर अभी तक खड़ंजा जो है नहीं लगा हुआ है। और बात की जाए कि ये जो ग्राम पंचायत है काफ़ी बड़ी भी बताई जा रही है और काफ़ी बजट भी इस ग्राम पंचायत में आता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इस रामनगर गांव के लिए कोई ब्लॉक में या फिर ग्राम पंचायत में कोई आज तक बजट आया ही नहीं जो ये रास्ता कच्चे से पक्के में दुरुस्त कराया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हैं और यहाँ पर बच्चे भी यहाँ पर एकत्रित हैं। दादा, रुक जाइए जरा, आप इसी गांव में रहते हैं? जी, मैं असोधन ग्राम सभा ब्लॉक कसमंडा में रहता हूं। आज तक यहाँ पर 5 साल होते हुए प्रधान जी ने एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं और ये हमारे गांव का मार्ग है जो पूरी ग्राम सभा असोधन का रास्ता है बाजार जाने के लिए। लेकिन बरखा में यहाँ पर गांठ ले जल भराव होता है, दूसरे के द्वारे होकर आदमी निकलते हैं, यही समस्या है। अच्छा, जैसे देखा जाए जब चुनाव आता है तो बहुत वादे करते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं कि हम बेटा हैं आपके, नेता नहीं हैं। तो क्या चुनाव जीतने के बाद भी प्रत्याशी नेता के रूप में आते हैं, बेटा के रूप में आते हैं? ना नेता के रूप में आते हैं, ना बेटा के रूप में आते हैं। वो अपने घर में
कान में अंगुरी डाल कर ये बैठे हैं। आज 5 साल हो गई हैं। इस रामनगर असोंधन ग्राम सभा जो है, इसमें ग्राम रामनगर में आज तक प्रधान जी ने कभी देखा ही नहीं। नल की समस्या हो या लाइट की समस्या हो, नल की बल्कि पाइप हमारे गांव में पड़ने के लिए एक भी नाली हमारे गांव में नहीं है। कोई चीज हमारे गांव में नहीं है। देखिए कितने बल्ब हमारे यहाँ फ्यूज पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। लाइट भी नहीं लगवाई गई? नहीं, लाइट लगवाई गई, जो लगवाई गई बल्ब फ्यूज हो गए, तो इसीलिए तो प्रधान के खाते में भेजे गए। 10 में केवल 2-3 जल रहे हैं बस। हाँ, सगरे बल्ब फ्यूज पड़े हैं। ना कोई नल है, ना कहीं पर पानी का रास्ता है, ना कहीं पर नाली है। अच्छा, अगर देखा जाए कि 5 साल पूरे हो रहे हैं, ग्राम प्रधान के द्वारा कैसे काम कराए गए हैं? कुछ कोई काम, एक भी काम, कोई काम ही इस गांव में नहीं कराया गया। काम ही नहीं हुआ। एक कच्चा पटान हुआ है जिसका 450 मार्ग किलोमीटर, इतना काम केवल 5 साल में हुआ है हमारे, वो भी अधूरा पड़ा है। हाँ, अगर देखा जाए कि अब की बार फिर से पंचायती चुनाव आने वाले हैं जी, तो फिर से प्रत्याशी कहीं ना कहीं आने लगे होंगे जी, तो वो लोग भी यही वादा करते हैं कि हम नेता हैं या बेटा हैं, जी 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 बोलते हैं। अब की बार क्या आपकी राय है, क्या विचार अभी तो कुछ नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अभी सीट क्लियर होने पर बात है। फिर भी सीट क्लियर होगी तो कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, वो भी आएगा तो नेता मान लिया अभी समान सीट होगी या महिला सीट होगी या बैकवर्ड होगी, चुनाव तो उस प्रकार का होगा। तो अगर कोई प्रत्याशी आएगा तो अपने मुद्दे क्या रखेंगे, उससे क्या मांग करेंगे? मांग यही करेंगे जो हमारे गांव का विकास करेगा उसका हम वोट देंगे। हाँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामीण जो है भारी संख्या में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के अंदर एक आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। 5 साल प्रधानी कार्यकाल को पूरे हो रहे हैं, लेकिन ग्राम प्रधान की मनमानी के चलते इस गांव में ना तो कोई खड़ंजे का निर्माण किया गया है, ना तो कोई इंटरलॉकिंग काम किया गया है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का कहना है कि अगर कोई नल खराब होता है सरकारी तो हम उसको अपने चंदे के पैसों से लगवा कर बनवाते हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बना रहे हैं और 0 टॉलरेंस की नीतियों पर काम कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस ग्राम पंचायत के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं या प्रधान हैं उनकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी और धरातल पर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा?